अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि पिछले बहुत टाइम से जो था आईएलआर के हवाले से आप सुनते आ रहे थे कि जी के आईएलआर जो है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन यूके की सेटलमेंट जो है वो अब 5 to 10 ईयर्स के ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से जो वाइट पेपर आया, फिर उसके बाद जो था पार्लियामेंट में डिबेट चली, कंसल्टेशन जो थी वो होती रही, जिसकी जो एंड डेडलाइन थी वो फरवरी की जो लास्ट मंथ था वो 13 था फ़ैब तक जो थी वो कंसल्टेशन हुई पार्लियामेंट में। फिर उससे पहले इसके ऊपर डिफरेंट पटिशन्स जो थी वो भी कंटिन्यूसली आती रहीं और जो यूके की इमिग्रेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले 50 इयर्स में इस तरह की जो प्लान्स जो थे वो फर्स्ट टाइम सामने आए और बहुत ज़्यादा जो था लोगों में पैनिक इस सेंस में आया कि हम अगर यूके में रहेंगे और अगर हमें यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं मिलती तो हमें यहाँ रहने का क्या फ़ायदा, हम क्यों ना यूरोप में मूव कर जाएं या किसी और कंट्रीज़ में जो है मूव कर जाएं। सो इस वजह से जो इकोनॉमी को ऑलवेज़ ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता होता है। जैसे स्टूडेंट्स के हवाले से अगर हम कहें तो उनके ऊपर बहुत सी सख्तियाँ जो थी वो आई। उनके डिपेंडेंट्स को जो था वो उनके जो डिपेंडेंट वीज़ाज़ जो थे उसको क्लोज़ कर दिया गया और सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ जो पीएचडी पे लोग आएंगे, रिसर्च पे लोग आएंगे, लेवल 7 से ऊपर के लोग आएंगे, सिर्फ हम उनके डिपेंडेंट्स को अलाउ करेंगे, बाकियों को हम अलाउ नहीं करेंगे। जो जनवरी 24 में ऐसा हुआ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के रेशो जो थी बहुत कम हुई, चूँकि हर स्टूडेंट जो है वो असाइलम सीकर नहीं होता और वैसे भी असाइलम जो है कोई क्राइम नहीं होता। सो इस वजह से कोई भी शख्स अगर किसी भी कंट्री में जाके असाइलम क्लेम करता है तो उसकी कोई ना कोई उसकी बैकग्राउंड होती है, रीजंस होती हैं। ऑल दो जो ऑलवेज़ अच्छी और बुरी चीज़ें जो हैं वो हर जगह पे ही होती हैं। अगर एक मोबाइल का इस्तेमाल है या टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट जिसको कहते हैं, वहाँ पे आप अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप बीइंग अ मुस्लिम वहाँ पे कुरान भी आप रीड कर सकते हैं या जो भी आपका रिलीजन हो वहाँ पे आप गीता और कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे पोर्नोग्राफी जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो भी देखते हैं। सो इस वजह से टेक्नोलॉजी को हम बुरा नहीं कह सकते होते, मोबाइल को या सिस्टम को गलत नहीं हम कह सकते। हम इंसान की सोच को जो है वो गलत कहते हैं कि जी कि आपकी सोच है, माइंड सेट है कि उसको किस तरफ जो है वो लगाया जाए। सो इसी वजह से सिस्टम अब्यूज़ हुआ, इसमें नो डाउट। बहुत से स्टूडेंट्स आए जिन्होंने असाइलम क्लेम किया, बहुत से स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर लोग आए, लेकिन क्या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग आए थे, क्या उनका पर्पस जो था वो यूके में आके असाइलम करना था? बिल्कुल नहीं। मैं इसका इसलिए इस खासकर स्टूडेंट के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने सिस्टम को जो था काफ़ी हद तक अब्यूज़ किया, लेकिन अगर हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा की मैं बात करूं तो उसमें हर वो शख्स जो है उसमें 99.9% लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ, चाहे उन्होंने वीज़ा ख़रीद के आए हैं, जो ऑब्वियसली इस अ क्राइम, ये बाइंग एंड सेलिंग जो है ये नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन जो भी शख्स जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में आया उसका पर्पज़ यही था कि मैं यहाँ पे 5 साल जो है अपने 5 ईयर यहाँ पे कंटिन्यू मुकम्मल करूँगा। अब उसमें ज़ाहिर है धोखा हो गया लोगों के साथ, कुछ कंपनी वालों ने फ्रॉड कर दिए, कुछ एजेंट्स ने जो था वो फ्रॉड कर दिए, जिसकी वजह से जो था अल्टीमेट लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, बच्चों के साथ हैं, वो अब उनके लिए वापस जाना जो था बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन है। एक होता मुश्किल है, मुश्किल में आप कुछ चीज़ें जो है मैनेज कर सकते होते हैं कि ये मुश्किल है, चलें मुश्किल टाइम में निकाल लेते हैं, लेकिन जो नामुमकिन चीज़ें होती हैं, नामुमकिन मीन कि आपने अगर अपनी ज़मीन जायदाद पीछे से बेच दी है, किसी से लोन ले लिया, अपने घर को सेल कर दिया, टिकट्स विकट्स लेके एजेंट्स को पे करके आप वापस आ गए हैं, तो इसको कहा जाता है आप कश्तियाँ चला के आए होते हैं, तो वापसी का रास्ता बहुत से लोगों के पास जो था वो बचता नहीं था। सो अब सिस्टम तो अब्यूज़ उस सेंस में भी हो गया। गवर्नमेंट ने इसी वजह से प्लान ये किया कि जो 2021 से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम उन सबको जो है 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे लेके जाएंगे। इंडेफिनेट लीव टू रिमेन आईएलआर 10 ईयर्स बाद मिलेगा। रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो था 2 मार्च की अनाउंसमेंट्स आई और उसमें भी गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं थी। सो इसी वजह से मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब आप वीडियो देखें तो उसमें आपने देखना ये होता है
कि जिस दिन वीडियो आई है उसके अगले दिन जो नेक्स्ट वीडियो आती है, पुरानी वीडियो का बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें तब्दीलियां आ चुकी होती हैं। गवर्नमेंट की जो इनिशियल स्टेज के ऊपर अनाउंसमेंट्स थी वो ये था कि 2 मार्च के बाद जो है जो भी केस जो है फाइल होगा, हम उसके ऊपर जो है वो जो 2 मार्च के बाद जो फैसले आएंगे हम उनको 30 मंथ्स के रिव्यू पे लेके जाएंगे। 30 मंथ का वीज़ा दिया जाएगा अगर किसी का असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है, और लेकिन उसके बाद हम 30 मंथ्स के बाद 2.5 साल के बाद रिव्यू करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने आपको आगे वीज़ा एक्सटेंड करना है कि नहीं, और रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो 20 ईयर्स पे जाएगा। ये इनिशियल उनकी स्टेटमेंट थी। बाद में उसी स्टेटमेंट पे फिर चेंजेस आई। फिर उन्होंने ये कहा कि 2 मार्च के बाद जो एप्लीकेशंस फाइल होंगी हम उनके ऊपर जो फैसले करेंगे उसको जो है हम 30 मंथ्स और 20 ईयर्स वीज़ा रूट पे लेके जाएंगे। लेकिन वो अनाउंसमेंट की हद तक है। अभी तक सो फार जो है मैंने पर्सनली तौर पे अभी तक कोई फ़ैसला नहीं देखा जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने 30 मंथ का केस डिसाइड किया हो, रिफ्यूजी स्टेटस किसी को मिला हो और कहा हो कि ये 30 मंथ्स का है। सो फार जो है जो रूटीन में रिफ्यूजी स्टेटस मिल रहे हैं लोगों को, वही डॉक्यूमेंट्स हम सो फार देख रहे हैं। अच्छा, अब उसमें कंसल्टेशंस होगी, बहुत ज़्यादा पैनिक और सारी चीज़ें जो हुई। अब यस्टरडे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये आज की वीडियो लेटेस्ट है, आज 19 मार्च है और ये यस्टरडे 18 मार्च को जो अब सिचुएशन में तब्दीलियां आई हैं उसमें यह है कि लग ऐसे रहा है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है एंड लग मुझे ऐसे रहा है कि गवर्नमेंट का जो प्लान जो है ये जो 5 to 10 ईयर्स वाला और ये जो 20 ईयर्स वाला प्लान जो है, ये मुझे लग रहा है कि ये मुकम्मल उस सेंस में नहीं होने को जा रहा जो गवर्नमेंट का प्लान था। द रीज़न इज़ कि जो मिनिस्टर्स जो हैं जो अपने इनकी पार्लियामेंट के अपने जो लेबर पार्टी के जो अपने मिनिस्टर्स हैं और उसमें होम सेक्रेटरी साहब शबाना महमूद जो है हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म बाय एमपीज़ अबाउट द गवर्नमेंट्स इमिग्रेशन रिफॉर्म्स। क्रिटिसिज्म उनका चल रहा था काफ़ी अरसे से, लेकिन अभी जो है वो खुल के सामने जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं और उसमें तकरीबन 100+ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं और उसके अलावा उनकी जो यूनियन लीडर्स हैं और फिर जो रिलीजियस पार्टीज़ के ग्रुप हैं वो भी यस्टरडे जो था उन्होंने भी इसके ऊपर जो है क्रिटिसिज्म किया है। इसकी मैं एक आई डोंट नो एक रीज़नेबल एक एग्जांपल है कि नहीं, मुझे देनी भी चाहिए एग्जांपल के नहीं, लेकिन मैं जो है फिर भी मैं चाहूँगा कि मुंह तक ज़ुबान तक अगर कोई अल्फाज आएँ तो उसको स्टॉप क्या करना, आता है तो फिर आंदा है तो फिर आन दो। अब आप देखेंगे कि जो मिडल ईस्ट के इस वक्त के हालात हैं, चाहे वो दुबई के हैं, कुवैत के हैं, सऊदी अरब के हैं, या जहाँ वहाँ पे सारे जो मामला हैं वहाँ के, वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो फॉरेनर्स आए हुए हैं जो इंडिया से वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए हैं, पाकिस्तान से गए हुए हैं, बांग्लादेश से हैं। वहाँ पे जो काम करने गए हैं लोग, उनके पास वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। वो वहाँ पे उनके पास वर्क वीज़ा होता है, सिर्फ उनके पास 2 साल का वीज़ा है, 3 साल का है, 5 ईयर्स का, बट जो भी है उनके पास वो एक वीज़ा है। वो अल्टीमेट अपने आप को परदेसी ऑलवेज़ कहते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पे काम करने आए हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ से पैसा कमाते हैं, अपने पिछलों को जो है वो पैसे भेजते हैं और वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ये वहाँ पे मिडल ईस्ट में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि वो समझते हैं हमारा एक्चुअल कंट्री वो इंडिया है, हमारा एक्चुअल कंट्री पाकिस्तान है, हम बांग्लादेशी हैं, लेकिन हम यहाँ पे काम करने आए हैं, जॉब्स करते हैं, वीज़ा एक्सटेंड करते हैं और अल्टीमेट ये हमारा कंट्री नहीं है। हम चाहे 10 साल रहें, 20 साल रहें, 50 साल रहें, हमारा ये कंट्री नहीं है। हमने अल्टीमेट अपने कंट्रीज़ में ही जाना है। लेकिन जब कोई शख्स जो है यूके में आता है, यूरोप में जाता है, अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, ऐसे कंट्रीज़ में आके लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हम यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए आए हैं, यहाँ पे हम मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रहेंगे, हमारा जीना मरना अब इसी कंट्री के लिए है और यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, यहीं पे आगे पढ़ेंगे, ये हमारा फ्यूचर है। और इसका आप एग्जाम्पल इस सेंस में आप देख सकते हैं। सादिक खान साहब जो हैं लंदन के मेयर जो हैं, वो ओरिजिनली तौर पे उनके फादर जो थे वो पाकिस्तानी थे, वहाँ से उन्होंने हिजरत की, माइग्रेट किया, यहाँ आए, उसके बाद वो उनका बेटा यहीं पे पढ़ा लिखा, उसके बाद यहाँ पे वो लंदन का मेयर बना। सेम ऐसे ही शबाना महमूद साहबा जो होम सेक्रेटरी साहब हैं इस वक्त, वो यहीं की जमपल हैं, यहीं पे उसके बाद वो इस जो सबसे अहम ओहदा होता है, सीट है जो प्राइम मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट लेवल की आती है, वो इस सीट तक जो है वो
पहुंची हैं। इसके अलावा और बहुत से मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं वो इंडियंस हैं, वो पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे पार्लियामेंट उनका भरा पड़ा है। होम ऑफिस के अंदर जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर एशियन और अफ्रीकन और बाकी जो हैं वो काम कर रहे हैं। सो वो ये जो बाहर से लोग आके यहाँ पे अपनी ये मेडिकल का फील्ड देख लें, आप कोई सा भी फील्ड देख लें, उसकी रीज़न ये है कि ये गवर्नमेंट या ये जो कंट्रीज़ हैं, इस तरह के सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस कह लें, आप कनाडा कह लें, यूरोप सारे कह लें, ये आपको अपने लेवल का रखते हैं। चूँकि आपको अपना पासपोर्ट ये देते हैं, ये जब पासपोर्ट देते हैं, परमानेंट रेजिडेंस देते हैं और इंसान अपने आप को फील करता है कि मैं यहीं का शहरी हूँ, यही मेरा कंट्री है। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, मैं पिछले 25 ईयर्स से मैं यहीं पे हूँ, 2000 से मैं यूके में हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली मेरा जो माँ का कंट्री है, मेरे फादर का है, मैं पाकिस्तानी हूँ। अब फील प्राउड कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं साथ साथ मैं ब्रिटिश भी हूँ और ये मैं इस झंडे की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरा कंट्री है ये। सो मैं अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मेरा ये कंट्री है, मैं यूके का हूँ, मेरा ये मुल्क है अपना। सेम ऐसे ही यही जो डिबेट अभी हुई है, यही जो क्रिटिसिज्म ये हुआ है कि लोग यहाँ पे अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए आते हैं, यहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर करने आते हैं। जब आप उनको इंस्टॉलमेंट पे रखेंगे कि हम आपको 20 ईयर्स पे रखेंगे, 25 साल पे रखेंगे, पता नहीं आपको रेजिडेंसी देनी है या नहीं देनी, तो इंसान की जो उसका अपनी अटैचमेंट जो होती है उसमें कमी आ जाती है। वो समझता है कि मैं यहाँ पे इस कंट्री में सिर्फ कमाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे पैसा अर्न करूँगा, पीछे भेजूँगा, ये मेरा कंट्री नहीं है। आपकी जो मोहब्बत, आपकी जो एक अटैचमेंट जो होती है, जो अपने रूट्स के साथ जुड़ती हैं, उसमें कमी आ जाती है। ये क्रिटिसिज्म अभी हुआ है कि जी कि क्या इस तरह के इंसिडेंट करने से लोगों के अंदर जो है, या लोग मूव करेंगे, ऐसी जगह पे जाएंगे जिसको वो अपना परमानेंट कंट्री कर सकें। क्या एक शख्स जो है वो रहता है यहाँ पे यूके में रहता है अगर, और उसको पता ही नहीं है कि वो 5 साल बाद यहाँ पे सेटल होगा कि नहीं होगा, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल चल रहा है, वो प्रॉपर्टीज़ बाई कर रहे हैं, लोगों ने घर ख़रीदे हैं, मॉर्गेज ली है, बिज़नेस सेटअप किया है, दुकानें की हैं, शॉप्स की हैं, अपना सारा मामला किया है, लेकिन उनके सर के ऊपर एक तलवार जो है वो लटकी हुई है कि जी कि क्या हम यहाँ पे 5 साल बाद, अब 30 मंथ्स के बाद रिव्यू होगा केस, क्या हमारे कंट्री की सिचुएशन के बाद ये हमें कहेंगे कि नहीं भाई हम आपका आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, बच्चों को स्कूलों से निकालेंगे, यहाँ पे हम अपना जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेचेंगे, उसको वापस जाएंगे, वापस उस कंट्री में फिर वहाँ पे जाएंगे जिसको हम छोड़ के आए थे। भाई हम तो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आए हैं, यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए आए हैं, इस कंट्री को अपना समझ के आए हैं और यहाँ पे ही हमने जीना मरना आगे यहीं पे है। सो ये अब डिबेट लेटेस्ट जो है यस्टरडे स्टार्ट हुई है कि ये एक तरह का जो है ये नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के साथ जो यूके को अपना परमानेंट कंट्री करके आए हैं, चाहे वो स्टूडेंट बन के आए थे और तब भी उनका प्लान यही था। बहुत से लोगों का, बहुत से लोग तो आते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं, वापस चले जाते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे चले गए, उसके बाद वो यहाँ पे रहने की, सेटलमेंट की कोशिश करते हैं कि चलिए सिविलाइज्ड कंट्री है, अच्छा कंट्री है, मेडिकल है, बच्चों की तालीम है, फ्यूचर है, सिक्योर है, सेफ़ है, तो क्यों ना हम यहाँ पे स्टेबल कंट्री है, यहाँ पे अपनी लाइफ को जो है वो सेटल कर सके। दैट्स द मेन पर्पज़ कि लोग यहाँ पे यूके यूरोप में क्यों आते हैं। सो अब उसी में जो है अब जो इंटरवेंशन जो आई है, जो अभी रुकावट उसमें आई है, द प्राइम मिनिस्टर्स टीम जो है फेसिंग क्वेश्चन बाय रिपोर्टर्स जो है, सो उसमें उन्होंने ये कहा है, जो उनके मेंबर्स हैं और जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इंक्लूडिंग शबाना महमूद साहबा जो हैं, वो ख़ुद भी फेस कर रही हैं इस, ऑल्दो वो अपना उनका इंडिपेंडेंट तो कोई राइट्स नहीं है कि वो ख़ुद से ही कोई बात करें, ज़ाहिर है एक टीम वर्क होता है, सारा उसी में चीज़ें आती हैं। सो उसमें अभी जो रिसेंट इसमें डेवलपमेंट जो है, मैं ये समझता हूँ उसमें कहा यह गया है कि जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया है, जो लोगों की क्रिटिसिज्म है हर हवाले से वो बहुत ज़्यादा है और लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि जी कि हमारा फ्यूचर क्या है और आप इस तरीके से चीज़ों को कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप किसी को 10 ईयर्स पे ले जाएं, 20 ईयर्स पे ले जाएं और ये बाकी मामलात को जो है। सो बैक इन द नवंबर की अगर हम बात करें तो होम सेक्रेटरी साहब डिड से द गवर्नमेंट वाज सीकिंग व्यू इन देयर कंसल्टेशन वेदर देयर शुड बी सम
ट्रांजिशनल अरेंजमेंट अवेलेबल कि जी कि क्या हम ड्यूरिंग इस टाइम कोई ऐसा एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर लें, अपॉइंट कर लें कि जी फ़लाँ टाइम के बाद अगर हम लोगों को ले जाएं 20 ईयर्स पे, 30 ईयर्स पे, तो फिर कैसी सिचुएशन है, यहाँ पिछले लोग जो ऑलरेडी 2021 से हैं उनको जो है हम आगे कंटिन्यू कर लें, तो वो वहाँ पे क्या सिचुएशन है। सो फार जो है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसका मैंने अभी आपके सामने इसका सियाको सबाक जिसको कहेंगे, इसका बैकग्राउंड और इसकी फ्यूचर जो प्लानिंग्स जो थी उसको आपके सामने रखा है। और उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट मुझे यही लग रही है कि फ़िलहाल तो नंबर एक जो इन्होंने कहा था कि हम जो है फरवरी के एंड पे, मार्च के स्टार्ट में या मिड ऑफ मार्च जो है हम अपने अनाउंसमेंट्स करेंगे, वो तो फ़िलहाल लग रहा है कि वो पोस्टपोन हो चुकी हैं। आज 19 ऑफ मार्च है और अभी का जो प्लान है इन्होंने अब अप्रैल पे ले गए हैं और उसमें भी जो है वो क्लैरिटी नहीं है। सो इस वजह से आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि नंबर एक तो जो बहुत से लोग पैनिक में हैं कि हम 10 साल पे चले जाएंगे, 15 साल पे चले जाएंगे, 20 ईयर्स पे चले जाएंगे, अपनी रूट्स को यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, आगे जॉब्स ढूंढ नहीं रहे हैं, कंट्री से निकल के किसी और तरफ जाने का सोचते हैं या यहाँ पे मुख्तलिफ हवाले से पैनिक में हैं। एक तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप अपना गो विद द फ्लो चलिए, जैसे होगा सभी लोग आपके साथ हैं, गवर्नमेंट सारे मामला जब चलेंगे तो आप फेस करेंगे तो सभी फेस करेंगे। सो सभी एक जब एक हजूम में शख्स होता है तो जो रास्ता मिलता है वहीं से फिर जाना पड़ता है। सो उसमें यह है अपने आप को क्राइम से बचा के रखिए, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल ना हो, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप अगर जॉब्स कर रहे हैं, अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, अपना टैक्स पे कीजिए, अपने वहाँ पे जॉब्स को मुकम्मल करें, अपनी पे स्लिप्स को चेक करें, अपना बैंक अकाउंट जो है वो चेक करें कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके अकाउंट में आपकी फ़ीस जो आपका जो सैलरी है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं अपनी स्टडी को मुकम्मल कीजिए, अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे हैं आपके पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करके सेल्फ स्पॉन्सरशिप की तरफ जाइए या आप अपनी जॉब को ढूंढ के उसके ऊपर अपना स्विच करें, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर नहीं कि जी कि जब देखा जाएगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा ख़त्म होने में 5 दिन रह जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी कि हम PSW पे थे अब क्या करें। मैं ये समझता हूँ जिस दिन आप PSW पे आप आएँ उसी दिन आपके पास 2 ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम, जो है 2 साल में करने वाला जो है वो बहुत कुछ कर सकते होते हैं। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। रेलिवेंट कमेंट्स जो है वो उसमें ये है कि जैसे आज के इस पॉइंट को मैं चाहता तो ये जो 18-20 मिनट की वीडियो है इसको एक लाइन में भी मैं कह सकता था कि गवर्नमेंट हैज़ पोस्टपोन देयर प्लान फॉर अ 5 to 10 ईयर्स, जो है बस ये एक लाइन का एक्चुअल जो आज का व्लॉग था। लेकिन इतनी लंबी बातें करने का मकसद ये होता है कि बहुत सी चीज़ों में लोगों को अवेयरनेस मिलती है। रेलिवेंट बात अगर आप करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत से लोग जो हैं नीचे शायद करेंगे अच्छा जी वो जो अब हमारा 5 ईयर्स का बनेगा, 10 ईयर्स का बनेगा। उसकी वजह ये है कि 95% जो है लोग वीडियो देखते नहीं हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं रखना चाहते और लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे देसी कम्युनिटी जो है वो स्पेशली इंडियन पाकिस्तानी जो हैं, हम 2 कौमें ऐसी हैं जो हम अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं, उतनी का बात जानना चाहते हैं कि जितनी उनको रेलिवेंट होती है। बाकी कहते खसमा ने सिखाओ सानू तलीम के नाल की फ़ायदा, ना सीखते हैं ना पढ़ते हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।